30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। आमीन। अब वो कौन है? जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ वचन को रिसीव किया और उसके ऊपर मनन किया और धीरज से, सब्र के साथ उसकी बाट भी जो ही उनके लिए वो काम करता है। आमीन। यानी कि जब आपको ये वचन सुनाया जाता है तो आप इसे अपने मन में रखें। आमीन, हालेलुया। और फिर जैसे एक जानवर जुगाड़ी करता है, क्या पहले अंदर ले जाता है और फिर जुगाड़ी के साथ बाहर ले आता है। तो ऐसे जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन को पहले अपने दिल में ले जाएं और फिर अपने दिमाग में भी पहुंचाएं। हालेलुया। दिमाग में कैसे पहुंचाओगे? आज मैंने क्या वचन सुना था उसे याद करके, रिमाइंड करके। आमीन, हालेलुया। आज मैंने कौन सा वचन सीखा था, आप उसे जब रिमाइंड करते तो आपका वो वचन जो अंदर गया है वो फिर से ऊपर आता है और जब आप अपने मुंह से निकालते हैं तो फिर उसका चमत्कार होता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह के वचन के हमने पिछले हफ्ते सुना था, उसमें क्या था कि अपने विश्वास को बढ़ाओ। आमीन, अपने विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। और क्योंकि विश्वास के द्वारा ही सब चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आमीन। हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने में खुश होता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन एक चर्च में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं और अब उस आराधनालय में एक कुबड़ी औरत आती है और प्रभु यीशु मसीह उस कुबड़ी औरत को देखकर कहते हैं सीधी हो जा। हालेलुया। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और वो सब उस समय और वो सीधी हो जाती है। आमीन। सब लोग तो देख के खुश हो रहे हैं, पर वो जहाँ वहाँ के जो पास्टर हैं, जो वहाँ के जो उस समय के वहाँ पे याजक है, वो देख के क्या कर रहा है? रिसिया कर अपने मन में कह रहा है 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं में आके चंगे हो और 7वें दिन आके चंगा नहीं होना। हालेलुया। आज आराम का दिन है, पर हमारा प्रभु खुश होता है जब वो संडे के दिन चमत्कार बांट रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु खुश होता है और वो चमत्कार कैसे होते हैं? विश्वास के द्वारा होते हैं। आमीन। वो चमत्कार कैसे होते हैं? विश्वास के द्वारा होते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास करना चाहिए। आमीन। जब आराधना हो रही है, आप आराधना में विश्वास कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको लीड कर रहा हूं कि प्रभु का आत्मा यहां पर है और आप इस बात को मान लेते हैं, ये आपका विश्वास है। आमीन। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझे छू रहा है, तो आप इस समय विश्वास कर रहे होते हैं। आमीन। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने ऐसे किसी व्यक्ति को छुआ, आपका कोई समस्या है ऐसी, और आप विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु ने मुझे छू लिया है, तो आपके विश्वास से वो चीज समस्या दूर होती है। आमीन, हालेलुया। विश्वास आपको करना है। आमीन, हालेलुया। और फिर हम उस दिन में हमने सीखा था, प्रभु यीशु मसीह, पिछले हफ्ते में सीखा कि प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और पीछे से कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वहां पर चेले होते हैं और चेलों को कहता कि देखो मेरे बच्चे में दुष्ट आत्मा आ रही है, मिर्गी की आत्मा है, इसको ठीक करो। पर चेलों ने क्या समझा, मिर्गी है, ये कोई दुष्ट आत्मा थोड़ी ना है, हम इसे कैसे ठीक करेंगे? तो वो उसको ठीक नहीं कर पाते। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हालेलुया। मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? कब तक तुम्हारे लिए करूंगा? तुम्हें विश्वास दिया गया, तुम्हें आत्मा दिया गया, तुम्हें सामर्थ दिया गया है। आमीन। उसे यूज करो। हालेलुया। पर हम जो शारीरिक हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम नेचुरल चीजों को ज्यादा विश्वास करते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो उसी को सच मानते हैं, जिसे हम छू सकते हैं उसी को सच मानते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं वो उसी को सच मानते हैं, पर ये विश्वास नहीं है। आमीन। दिखने वाली वस्तुएं बाइबल कहती है नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो सदा स्थिर बनी रहेंगी। आमीन। जो नहीं दिखाई देती वो सदा स्थिर बनी रहेंगी। हालेलुया। और अब हमें विश्वास करना आना चाहिए यहां पर। आमीन। हमें विश्वास करना आना चाहिए कि परमेश्वर सचमुच चमत्कार करता है, उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें अपने प्रभु पर विश्वास करते रहना है। आमीन। तो अब यीशु मसीह के चेले उस बच्चे को ठीक नहीं कर पाते और यीशु मसीह के पास जब उसे लेकर आते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हे अविश्वासी लोगों। हालेलुया। हमें अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनना है। आमीन। हमें विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं बनना। और उसके लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मेरे पास ले आओ, और प्रभु यीशु मसीह एक झटके में कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और अशुद्ध आत्मा से बच्चे को छोड़कर निकल जाता है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके पिता को दे देते हैं। आमीन। पर चेले बाद में आकर पूछते हैं कि प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तुम्हारी प्रार्थना कम है, तुम्हारा विश्वास कम है, तुम्हारी फास्टिंग कम है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा
विश्वास कम है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर पवित्रता कम है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी धार्मिकता कम है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कम है। आमीन। तुम्हारा क्या कम है? विश्वास कम है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ विश्वास की घटी के कारण नहीं तुम कर सके। आमीन। तुम्हें विश्वास करना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या दिया था? अधिकार दिया था सब दुष्ट आत्माओं पर। आमीन। पर उन्हें उस विश्वास में बने नहीं रहे। हालेलुया। वचन सुना तो सही, आज्ञा सुनी तो सही, पर उसके ऊपर स्थिर बने नहीं रहे। आमीन। हालेलुया। ये जो समस्या उनके पास आई थी, ये केस उनके पास आया, ये एक तरह से झाड़ियां थी। हालेलुया। और उन झाड़ियों में उनका विश्वास उनका फंस के रह गया और वो वहीं पर दब गया। हालेलुया। पर उन्हें चाहिए था कि नहीं, झाड़ियों से पार हमें जाना है। आमीन। हालेलुया। पर वो उसी में फंस के रह गए और उसमें उलझ के उनका विश्वास वहीं पर रह गया। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम सचमुच बड़ा विश्वास करें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास कम है तो तुम्हें एक काम और करना चाहिए। आमीन। तो तुम उपवास और प्रार्थना के द्वारा इस जाति के लिए दुआ करो। आमीन। उपवास और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। 14 फरवरी से क्या चल रहा है? उपवास का सीजन चल रहा है। उपवास चल रहे हैं। उपवास प्रार्थना सचमुच हमारे विश्वास को बढ़ाती है। आमीन। उपवास प्रार्थना हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। तो आप सब भी, यदि आपका विश्वास कहीं आपको लग रहा है कि कम है, आप प्रार्थना कर नहीं पाते, आप वचन नहीं पढ़ पाते, आप वचन बताने में शर्माते हैं या गवाही देने में शर्माते हैं, तो आप उपवास और प्रार्थना करनी शुरू करें। परमेश्वर का आत्मा आपको भरेगा। आमीन। आपके विश्वास और आपके कॉन्फिडेंस को प्रभु का आत्मा बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। जब आप क्या करेंगे? उपवास और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास भी एक तरह से क्या है? कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। विश्वास भी क्या है? एक तरह से कॉन्फिडेंस ही है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम हो जाएगा। हालेलुया। ये काम ऐसे हो जाएगा, ये काम इस तरीके से हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस ही है। आमीन। हालेलुया। जब मान लीजिए हमारे साथ कोई बीमार व्यक्ति मिलता है, कोई नया व्यक्ति मिलता है, हम उसे क्या कहते हैं? यीशु मसीह हमसे काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। ये हमारी कॉन्फिडेंस ही है। आमीन। तो विश्वास एक तरह से क्या है? कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा जब आप उपवास और प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। जब आप उपवास, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं बन पा रहा, आपका विश्वास कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो आप उपवास और प्रार्थना करके अपने विश्वास को इंक्रीज कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अपने उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? अपने विश्वास को इंक्रीज कर सकते हैं। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह हमें इससे भी उत्तम मार्ग बता रहे हैं। आमीन। इससे भी उत्तम मार्ग एक और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। और वो उत्तम मार्ग क्या है? वो है पवित्र आत्मा। आमीन। वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो क्या है? पवित्र आत्मा। आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे कुरिन्थियों के नाम पत्री 12 अध्याय। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम चमत्कारों को कर सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु कह रहे कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। क्या आज यीशु मसीह हमारे साथ फिजिकली है? बॉडीली, फिजिकली नहीं है। हालेलुया। फिजिकली प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं है। आमीन। चेलों को क्यों हयाव था? यीशु मसीह साथ हैं। हालेलुया। प्रभु जी जब मर्जी हमारे साथ हैं। अगर कोई समस्या हो भी गई, प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं थोड़े समय के लिए इनके साथ हूं। आमीन। फिर उसके बाद इनको विश्वास से ही चलना होगा, आत्मा की अगुवाई में ही चलना होगा। आमीन। हालेलुया। और अब हमें क्या चाहिए? हम सब भी उसी एज में हैं, उसी समय में हैं जब हमें भी आत्मा की अगुवाई में ही चलना है, आत्मा की शक्ति से ही चलना है और आत्मा के द्वारा ही चलना है। हालेलुया। और उसके लिए हमारा आत्मा के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और जब हम फास्टिंग और उपवास करते हैं, फास्टिंग उपवास प्रार्थना क्या करती है? हमें प्रभु के साथ कनेक्ट रखती है। आमीन। हमें प्रभु के साथ कनेक्ट रखती है और प्रभु के साथ हम जुड़े रहते हैं और प्रभु से हम सारी आज्ञा, सारी शक्ति को प्राप्त करते हैं। आमीन।
अब चेलों को कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। आमीन, हालेलुया। प्रभु उनके साथ थे। आमीन। मैं कई बार आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने प्रेरितों के कामों की एक मूवी को देखा। प्रेरितों के काम की मूवी में उसमें क्या दिखाते हैं कि क्योंकि मूवीज क्या करती हैं, मूवीज हमारे सामने उन बाइबल की घटनाओं को रियल बना देती हैं, हमें ज्यादा एक्सप्लेन करके बता देती हैं। आमीन। जो हम सिर्फ पढ़ते हैं लिखती वचन, ये उसको जीवित कर देती हैं। हालेलुया। तो अब मैं उस मूवी में देख रहा था कि पतरस और याकूब यूहन्ना जब मंदिर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं तरह तरह के बीमार रास्ते में पड़े हैं, तरह तरह के बीमार रास्ते में पड़े हैं। अब वो 3 साल तक, 3.5 साल तक प्रभु यीशु के साथ रहे, चमत्कार उन्होंने करे, चिन्ह अद्भुत काम उन्होंने करे। पर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, अब यीशु मसीह उनके साथ नहीं, तो उनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया है? जीरो हो गया है। हालेलुया। वो उस पतरस उसमें कहता है अगर यीशु मसीह हमारे साथ होते तो आज इनको ठीक कर सकते थे, यीशु मसीह को ठीक। फिर यूहन्ना उसको बताता है कि नहीं नहीं, प्रभु ने हमें शक्ति दी, हम भी कर सकते हैं। कर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उनको कॉन्फिडेंस वहां पे दिखाया गया है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था क्योंकि वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अब हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। पतरस बोलता है कि अगर प्रभु यीशु हमारे साथ होता तो आज इन बीमारों को प्रभु यीशु ठीक कर सकता था। पर यूहन्ना उसको याद कराता है कि नहीं, देख प्रभु आज भी हमारे साथ है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया, शक्ति दी है। तब वो कहता कि नहीं, मेरे से अगर नहीं ठीक हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इसको नहीं कर सकता। फिर उससे अगले दिन उनके पास आता है पवित्र आत्मा। आमीन। अध्याय 2 में जैसे बताया गया है कि वो सब एक जगह इकट्ठे थे और सब जन प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते हुए उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और जब पवित्र आत्मा उतरा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। आमीन। पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस को भर दिया। और उसी 3रे अध्याय में प्रभु का वचन आता है कि फिर वो जब मंदिर में जा रहे थे तो उन्होंने जन्म के लंगड़े को देखा और जन्म के लंगड़े को जाके कहा यीशु मसीह के नाम से चल फिर। आमीन। और वो लंगड़ा चलने फिरने लग गया। आमीन। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ेंगे वहां पर तो वचन जो वहां पे लिखा है तो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से चल फिर। तो उसी टाइम वो खड़ा नहीं हुआ, उसी टाइम वो चलने नहीं लग गया, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश करी। आमीन। यानी कि उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कितना। हालेलुया। कह तो दिया है पर वो बैठा वहीं पर है अभी भी, पर उन्होंने क्या किया, उसी समय उसे उठाया और उठाते कि उसके कॉन्फिडेंस है, उसको इस बात का विश्वास है कि अब मैं इसे उठाऊंगा तो ये चल फिर लेगा। आमीन। हालेलुया। मैंने आज्ञा दे दी है, मैंने कमांड दे दी है तो अब ये चलेगा। आमीन। तो अब ये फेथ क्या था? ये कौन सा विश्वास था? ये विश्वास वो विश्वास था जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया था। आमीन। ये विश्वास वो विश्वास था जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मिला था। आमीन। जो फास्टिंग और प्रेयर से नहीं, वो कैसे मिला था? पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया था। आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि फास्टिंग और प्रेयर से हम अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। आमीन। वो एक नेचुरल तरीका है, यीशु मसीह ने इसको दूसरे टाइम पे बताया। आमीन। हालेलुया। आप सबने कुरिन्थियों के नाम पत्री निकाली है, इसमें उंगली रखेंगे और पीछे आएंगे मत्ती 17 में ही, जो पिछले संडे हमने सीखा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। मत्ती 17 अध्याय। हालेलुया। ये तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे क्या कहा? तुम्हारी पवित्रता कम है, तुम्हारे अंदर शक्ति कम है, नहीं, तुम्हारा विश्वास कम है। आमीन। सिर्फ तुम्हारा विश्वास कम है। आमीन। सीधा सीधा उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? तुम्हारा विश्वास कम है। आमीन। अपने विश्वास की घटी कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा तो वो और तो चला जाएगा, और कोई काम तुम्हारे लिए असंभव, कोई काम तुम्हारे लिए असंभव, असंभव का मतलब इम्पॉसिबल। हालेलुया। कोई ऐसा काम जो आपके लिए हो ही ना सकता हो, आपके लिए सब काम संभव हो जाएंगे। आमीन। सब काम आपके लिए संभव हो जाएंगे विश्वास के द्वारा। आमीन। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और क्यों नहीं ठीक हुआ? अपने तुम्हारे विश्वास की घटी कारण। आमीन। हालेलुया। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सेकंड ऑप्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण नहीं, दूसरे तरह से क्या है कि तुम अपने विश्वास की बढ़ोतरी कैसे कर सकते हो? प्रार्थना और उपवास के द्वारा तुम क्या कर सकते हो? अपने विश्वास को बढ़ा सकते हो। आमीन।
पहले नंबर पे कारण क्या था कि तुम्हारे क्यों नहीं निकली दुष्ट आत्मा? तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। ये तुम्हारे अंदर विश्वास हो उस लेवल का कि तुम इसको निकाल सको तो तुम निकाल सकते हो। हालेलुया। पर यदि निकाल नहीं सके, कारण क्या है कि तुम्हारा विश्वास की घटी है। आमीन। तो अब क्या करना है? अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो तुम क्या करो? प्रार्थना और उपवास करो, तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। आमीन। तुम्हारे अंदर विश्वास क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास के जरिए। आमीन। प्रार्थना और उपवास के जरिए। आमीन। प्रार्थना और उपवास से तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। आमीन। कितने लोग उपवास कर रहे हैं इन दिनों में? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष करे। और कितने लोग नहीं कर रहे, वो भी हाथ उठाओ। जो नहीं भी कर रहे, आपके लिए दुआ करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपको शक्ति दे। पवित्र आत्मा आपको शक्ति दे। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जिन सभी भाई बहनों को शक्ति दे कि ये भी उपवास कर सकें। उपवास करें, उनके विश्वास की बढ़ती हो प्रभु जी, इनके विश्वास की बढ़ोतरी हो और इनका विश्वास बढ़े और प्रभु आपकी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा लगा सबको? हालेलुया। अब आप उपवास कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करेगा तभी हम कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें अंदर से अगुवाई करे तभी करने का फायदा है। आमीन। तो अब हम, इसीलिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं इन वचनों के द्वारा कि पवित्र आत्मा कि आप कहें कि परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा आपको बताए कि आप उपवास करो। आमीन। प्रभु आपका मन आपको सिखाए कि उपवास करो। हालेलुया। और उपवास क्या है? उपवास हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हमें बताते हैं हफ्ते में एक उपवास हमारे अंदर के जो पेट का सिस्टम है, इस डाइजेस्टरी सिस्टम को क्या करता है? सही करता है। हालेलुया। तो हम सबको ही नॉर्मली भी एक उपवास एक हफ्ते में करना चाहिए। आमीन। पर कितना अच्छा हो कि उस उपवास को जो आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं उसको अपनी आत्मा के लिए बना लें, प्रार्थना के जरिए। आमीन। दुआओं के जरिए। हालेलुया। ताकि आप आत्मा के साथ कनेक्ट हो। जब आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे आपका कॉन्फिडेंस प्रभु में बढ़ जाएगा। आमीन। आपका कॉन्फिडेंस पवित्र आत्मा में, परमेश्वर में बढ़ जाएगा और ये आपके लिए सब बातों के लिए भला है। आमीन। उपवास आप नॉर्मली कर रहे हो शरीर के लिए, वो आपके सिर्फ शरीर को ठीक कर रहा है। पर जब आत्मा, उस उपवास को आप प्रार्थना के साथ जोड़ देते हैं, प्रभु के साथ जोड़ देते हैं, तो वो उपवास आपकी सब बातों के लिए भला होता है। आमीन। ये उपवास आपकी सब चीजों के लिए भला होता है। ये उपवास करना आपके लिए सब बातों के लिए अच्छा होता है। आमीन। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये जाति जो है, ये दुष्ट आत्मा की जाति जो है, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि ये जाति, जो ये दुष्ट आत्मा की जाति है, दौरों वाली जो जाति है, ये प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। हालेलुया। या तो विश्वास का लेवल इतना हो, नहीं तो फिर क्या करो? प्रार्थना और उपवास करो, अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाओ। आमीन। दो ऑप्शन है। हालेलुया। पर अब जो प्रार्थना उपवास है तो ये हमें करना चाहिए, अच्छी बात है। आमीन। पर पहला ऑप्शन ज्यादा चूज करने में हमें अच्छा है। आमीन। जो पहला ऑप्शन क्या है? तुम्हारे विश्वास का लेवल यहां तक हो। आमीन। तुम्हारे विश्वास का लेवल यहां पर हो। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास इतना हो। आमीन। हालेलुया। ये हो सकता है। आमीन। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। ये हो सकता है कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा, जब भी आपको इस विश्वास की जरूरत होगी, पवित्र आत्मा अपने आप आपके अंदर ये विश्वास दे सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा जिस समय भी आपको जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको एक जादूगर की तरह नहीं बनाएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको जरूरत पे ऐसे विश्वास दे सकता है। आमीन। क्योंकि विश्वास जो है वो प्रभु के अंदर बनता है। आमीन। ये प्रभु के अंदर उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और प्रभु, हम सब प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं, हमारे अंदर भी सेम टू सेम विश्वास आ सकता है। आमीन। हालेलुया। कुछ दिनों पहले हम पढ़ रहे थे वचन, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और विश्वास करने वाले के लिए भी सब कुछ है। परमेश्वर से भी सब कुछ हो सकता है और विश्वास करने वाले के लिए भी
जब से आदम ने पाप किया, आदम के पाप के कारण क्या हुआ, हम सब की बुद्धि, हमारा दिल दिमाग क्या हो गया है, हमारी नॉलेज भ्रष्ट हो चुकी है। हालेलुया। पाप के कारण, गुनाह के कारण हमारी दिमाग क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, जिससे हम सिर्फ लिमिटेड सोचते हैं, अनलिमिटेड सोच को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आमीन। पर अब क्या चाहिए, हमें यीशु मसीह के लोग द्वारा छुटकारा मिला, हमारे पाप क्षमा हुए, पवित्र आत्मा मिला, और पवित्र आत्मा हमें एक्सट्रीम लेवल का, परमेश्वर के लेवल का सोचने की शक्ति देता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताता कि पतरस और याकूब और पतरस यूहन्ना कहाँ गए हैं, मंदिर में गए, और अब वो सोच रहे हैं कि अगर यीशु मसीह यहां होते तो यीशु मसीह इन सब बीमारों को चंगा कर सकते हैं। पर यूहन्ना उनको जता भी रहा है कि देखो, परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, हमें अधिकार दिया, हम कर सकते हैं, पर बिना पवित्र आत्मा के वो लोग इस काम को नहीं कर पाए। पर जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, उससे अगले ही दिन वो फिर से मंदिर जाते हैं, जन्म के लंगड़े को देखते हैं और उसे कहते हैं, यीशु के नाम से चल फिर। हालेलुया। वो उसी समय नहीं उठा, उसी समय उसके अंदर चेंज नहीं आया, पर उसने क्या किया, उसको खड़ा करने की कोशिश करी। आमीन। अब आप देखिए उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस भर गया है, और ये कॉन्फिडेंस कहां से है, पवित्र आत्मा से आया है। आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते में आपको एनकरेज कर रहा था कि विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ। प्रभु यीशु ने दो ऑप्शन यहां पे रखे हैं, या तो तुम्हारे विश्वास का लेवल यहां हो, या फिर तुम प्रार्थना और उपवास का सहारा लो ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े। आमीन। हालेलुया। और आज मैं आपको पहले लेवल के बारे में बता रहा हूं कि वो पहला स्टेप क्या है, कि परमेश्वर से रिसीव करें विश्वास को। आमीन। परमेश्वर से रिसीव करें विश्वास को। हालेलुया। परमेश्वर से विश्वास को ले लें, और परमेश्वर से जब आप विश्वास को ले लेंगे तो वो विश्वास एक्सट्रीम लेवल का होगा। आमीन। जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा हमें देता है, और पवित्र आत्मा के उस विश्वास के द्वारा फिर हम अद्भुत काम, यीशु मसीह के जैसे काम कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हम विश्वास ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों जो 12 अध्याय मैंने आपसे निकलवाया था। यहां पे लिखा है, वरदान तो 4 आयत में पढ़ेंगे, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, सेवा भी कई प्रकार के, प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। आमीन। वरदान कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। आमीन। वरदान कितने प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। हालेलुया। और आगे आप पढ़ेंगे तो 9 प्रकार के वरदान हमें मिलते हैं बाइबल में। आमीन। 9 प्रकार के वरदान हमें बाइबल बताती है। वरदान 9 प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। आमीन। कितने लोगों के अंदर प्रभु का आत्मा है प्रभु का आत्मा? तो इसका मतलब 9 के 9 वरदान आपके अंदर है। आमीन। 9 के 9 वरदान आपके अंदर है। हालेलुया। और वरदान का मतलब क्या होता है, गिफ्ट जो फ्री में मिला हुआ आपको। आमीन। प्रार्थना और उपवास क्या है, वो आपने शक्ति करी, आपने खुद अर्जित किया है। हालेलुया। पर वरदान क्या है, वरदान जो गिफ्ट है, जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। आमीन। हालेलुया। और वो किसके अंदर है, आत्मा के अंदर है। आमीन। पवित्र आत्मा के अंदर है। और पवित्र आत्मा किसके अंदर है, किसके अंदर है, पवित्र आत्मा है किसके अंदर? हालेलुया। यदि आपके अंदर आत्मा है प्रभु का, तो प्रभु के आत्मा के अंदर 9 के 9 वरदान हैं। आमीन। 9 के 9 वरदान भरे पड़े हैं। हालेलुया। तो बस आपको फोकस करना है कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, और उस आत्मा में 9 के 9 वरदान भरे पड़े हैं। हालेलुया। और वो 9 के 9 वरदान में से एक वरदान है विश्वास का वरदान। आइए पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आत्मा, वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। आमीन। और 7 वचन में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमीन। सबके लाभ पहुंचाने के लिए। हालेलुया। जादूगरी दिखाने के लिए नहीं, या कोई मैजिक शो दिखाने के लिए नहीं। देखो भाई, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं तेरे नामों को बता सकता हूं, मैं तेरे घर की चीजों को देख सकता हूं, इसके लिए नहीं, परंतु लाभ पहुंचाने के लिए। आमीन। कोई बंदा परेशान है, टूटा हुआ है, हम उसको जाके प्रार्थना करते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, और प्रभु का आत्मा हमें कुछ बातें उसके बारे में बताता है, उसका मन खुश हो जाता है। हालेलुया। सबके लाभ पहुंचाने के लिए। आमीन। किसी को छुटकारा दिलवाने के लिए, किसी को आशीष दिलवाने के लिए, किसी के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने अपने वरदानों को हमें दिया हुआ है। आमीन। हालेलुया। यहां पे लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है बताओ? उसी आत्मा से विश्वास दिया जाता है। आमीन। हालेलुया।
विश्वास का वरदान दिया जाता है। आमीन। विश्वास का वरदान क्या होता है? विश्वास का वरदान यानी कि असंभव कामों को संभव करने वाला। आमीन। असंभव कामों को संभव करने वाला। आमीन। हालेलुया। और वो विश्वास का वरदान पवित्र आत्मा के अंदर है। और पवित्र आत्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर है। आमीन। पवित्र आत्मा किसके अंदर है? और पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? विश्वास का वरदान। 9 के 9 वरदान उसके अंदर लोडेड है। आमीन। और वो ही आत्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हालेलुया। और अब फास्टिंग और प्रेयर क्या करता है? फास्टिंग और प्रेयर हमें पवित्र आत्मा पर फोकस करना सिखाता है कि प्रभु का आत्मा मुझ में है। आमीन। प्रभु का सामर्थ मुझ में है। हालेलुया। तो इसलिए कई बार क्या होता है, अब प्रभु का आत्मा तो हमारे अंदर है, हमें फील ही नहीं होता या हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते। यदि आपने यीशु मसीह पर अपना पक्का विश्वास किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान लिया है, तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। आमीन। पर कई बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता या लोगों को लगता ही नहीं कि मेरे अंदर आत्मा है, क्योंकि वो उसे एक्टिव ही नहीं कर पा रहे। हालेलुया। उस आत्मा को हेल्प ही नहीं ले रहे, उस आत्मा को यूज ही नहीं कर रहे, उस आत्मा को बस रखा है पवित्र आत्मा जी आप अंदर बैठे रहो आराम से। हालेलुया। अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी बुद्धि चला रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं, अपने आप से सब काम कर रहे हैं, प्रभु के आत्मा की अगुवाई को नहीं ले रहे, तो प्रभु का आत्मा उनको फील नहीं होता। हालेलुया। तो इसलिए पर अब जब हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, फास्टिंग और प्रेयर करने से पवित्र आत्मा एक्टिवेट होता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर हमारे साथ मिल जाता है कि हाँ ये मेरे साथ चलना चाह रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा फिर हमारे ऊपर अधिकार लेना शुरू करता है और फिर जो 9 के 9 वरदान हमारे अंदर पड़े उन्हें भी एक्टिवेट करता है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा यूज करवाता है। हालेलुया। पर अब जब तक हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है, पर वो अंदर सिल बैठा है आराम से। हालेलुया। वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी आप बैठो, मैं ही काम करूंगा, मैं ही सब काम सोचूंगा, मैं ही अपने फ्यूचर के बारे सोचूंगा, मैं ही अपने सब काम करूंगा, अपनी बीमारी लाचारी का सब मैं इंतजाम मैं अपने आप करूंगा। पर जब हम कहते हैं कि नहीं प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हैं, पवित्र आत्मा जी आप सब कामों को ठीक करें, फिर पवित्र आत्मा काम करता है। आमीन। हालेलुया। और जब हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा को लगता है कि सचमुच ये सीरियस है मेरे लिए। हालेलुया। ये सीरियस है मेरे लिए और ये सचमुच मुझे चाहते हैं कि मैं इनके जीवन में काम करूं। आमीन। हालेलुया। फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा हम क्या दिखाते हैं पवित्र आत्मा को? कि हम गंभीर हैं। हालेलुया। हम सीरियस है इस बात के लिए कि हाँ हमें आशीष चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा ने जो हमें 9 के 9 वरदान दिए हैं, वो 9 के 9 वरदान पवित्र आत्मा के अंदर है और वो 9 के 9 वरदान हमें यूज करने की शक्ति देते हैं। आमीन। पर जब हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए कनेक्ट नहीं है, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर ही है पर हम उसकी सलाह नहीं ले रहे, हम उसके साथ मिल ही नहीं रहे, तो फिर पवित्र आत्मा कुछ भी, वो 9 के 9 वरदान भी पवित्र आत्मा के अंदर ही पड़े हैं, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर ही बैठा है, पर हम अपनी बुद्धि अपनी शक्ति यूज कर रहे हैं। हालेलुया। हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की शक्ति को यूज करना है। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा 2 तरीके हैं ऐसी दुष्ट आत्माओं को दूर करने के। वो क्या है? एक तो तुम्हारा विश्वास इतना हो, या फिर तुम क्या करो? फास्टिंग और प्रे करो, अपने विश्वास के लेवल को उठाओ। वो एक प्रोसेस है और उसमें बहुत टाइम लगेगा कि आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसके अंदर 9 के 9 वरदान लोडेड हैं। आमीन। हालेलुया। वो 1 सेकंड में ऐसा काम कर सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो आपसे ऐसे काम करवा सकता है 1 सेकंड में। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर क्या होता है? फिर सचमुच आप अद्भुत काम कर पाते हैं। आमीन। हालेलुया। पर वो कैसे होता है? जरूरत के अनुसार होता है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है वो जरूरत के अनुसार ही, जब आपको जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि हाँ फ्री में आप कहीं जगह जादू देखो जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता, ऐसे नहीं। पवित्र आत्मा जरूरत के अनुसार हमारी हेल्प करता है। आमीन। हालेलुया। मत्ती 14 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस, 14 अध्याय 1 पेज पीछे कर लेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। और इसके 13 वचन से यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु ने ये सुना तो वो नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह के चला गया और लोग ये सुनकर कि नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए और उससे निकलकर एक बड़ी भीड़ को आते देखा और उसको तरस खाया। हालेलुया। जब सांझ हुई तो उसके चेले उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है, देर हो रही है, लोगों को विदा कर दे कि बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें।
यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इनके लिए खाने को दो। हालेलुया। अच्छा, मैं गलत पढ़ गया, ये नहीं पढ़ना, हमें 23 से पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ेंगे, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने की आज्ञा दी और उनसे कहा कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ हुई, वहाँ वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी और हवा सामने की थी। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले झील पर चलते हुए देखकर यीशु से को डर गए और घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आमीन। मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आमीन। एक असंभव काम यहां पर हम देख रहे हैं। हालेलुया। असंभव बात को वो कह रहा है प्रभु को करने के लिए। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह सामने है। आमीन। हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की, एक असंभव काम जो कभी नहीं हो सकता। क्या हम पानी के ऊपर चल सकते हैं? कोई पत्थर को हम पानी के ऊपर खड़ा कर सकते हैं? पानी के ऊपर कुछ भी नहीं खड़ता, पानी के ऊपर सब कुछ डूब जाता है। हालेलुया। तो अब यहां पर एक असंभव बात पतरस क्या कह रहा है, प्रभु को करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। और पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? आ, मेरे पास आ। आमीन। क्योंकि मैं ही हूं, मैं यीशु हूं, मैं तेरा प्रभु, मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमीन। और मेरे पास आ। और जब वो आने लगा, हालेलुया, तो पतरस ने यीशु के पास पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमीन। पतरस पानी के ऊपर चलने लग गया है। हालेलुया। एक असंभव काम ये व्यक्ति कर पा रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने, और प्रभु यीशु मसीह ने इसे कहा है कि मेरे पास आ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इसे अधिकार दिया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा और तब चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। आमीन। हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। और फिर उसके बाद आगे लिखा है, तो तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? आमीन। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसको दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हाथ बढ़ाकर थाम लिया और क्या कहा, हे अल्प विश्वासी, थोड़े विश्वास वाले, तूने थोड़ा विश्वास क्यों किया? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहने से या पवित्र आत्मा की ओर हम जब कांटेक्ट में रहते हैं, तो पवित्र आत्मा के कांटेक्ट में रहने से, पवित्र आत्मा को देखते रहने से कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो हम विश्वास में बने रहते हैं। आमीन। वो विश्वास हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो आज विश्वास करें कि प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया। फोकस करें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब आप इन दिनों उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। हालेलुया। कि आप पवित्र आत्मा के साथ अलाइन हो सकते हैं, एक मन हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। इन फास्टिंग और उपवास के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के साथ अलाइन हो। हालेलुया। जैसे ही पतरस प्रभु यीशु के साथ जुड़ गया था कि हाँ प्रभु यीशु आप हैं। आमीन। तो ऐसे ही आज आप भी जाने कि प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर है। आमीन। और जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, आप उससे कहेंगे प्रभु ये काम करना है, प्रभु ये काम, मेरी समस्या मेरे सामने खड़ी है, इस समस्या को दूर करना है। प्रभु यीशु के आपको उत्तर देंगे कि हाँ तू कर सकता है। आमीन। प्रभु यीशु आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि तू कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ ये हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सचमुच जब कहीं मैं प्रेयर कर रहा होता हूँ, मान लीजिए हम जब बड़ी मीटिंग करते हैं, हम उसमें ज़्यादातर रखते हैं कि हाँ यहाँ पे चंगाइयाँ हो, छुटकारे हो। हालेलुया। तो उस समय प्रभु का आत्मा मुझे गाइड करता होता है कि तू ऐसा कर सकता है। प्रभु का आत्मा मुझे अंदर से आंसर दे रहा होता है कि तू ये कर सकता है। हालेलुया। पिछले साल क्रिसमस पे कि मेरे को एक था जो अंकल जी कुर्सी पे आए थे,
तो मेरे को अंदर से अगुवाई आ रही, तो इसको उठा। मैं कहा प्रभु अगर नहीं उठा, हालेलुया, तो प्रभु जी मुश्किल हो जाएगी। तो प्रभु ने मेरे अंदर से आया कि तो उठा इसको एक बार, कहे हालेलुया। मैंने जाके प्रेयर की और प्रेयर के बाद मेरे मन में आया कि इसको उठा, इसको बोलना है कि उठ, और प्रभु का धन्यवाद करते हुए उठाया, वो चलने ही लग गए, हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु की महिमा है, क्योंकि हमें जब हम पवित्र आत्मा के साथ अलाइन होते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं, जैसे पतरस यीशु मसीह को देख रहा था, तो ऐसे ही आज हमें अब किसको देखना है? अपने अंदर प्रभु यीशु के आत्मा को देखना है। आमीन। पवित्र आत्मा को देखना है, और पवित्र आत्मा को जब हम देखते रहेंगे कि मेरे अंदर है, और पवित्र आत्मा हमें भी जवाब देगा कि हाँ तू ये कर सकता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें भी क्या कहेगा कि तू ये काम कर सकता है। कोई भी समस्या आपकी है, वो आपको इनकरेज करेगा कि नहीं ये ठीक हो जाएगी, ये समस्या दूर हो जाएगी, ये प्रॉब्लम चली जाएगी। वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा। आमीन। क्योंकि विश्वास जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। विश्वास जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है। पवित्र आत्मा के अंदर विश्वास का वरदान है, और पवित्र आत्मा उस विश्वास के वरदान में से एक वर्ड आपको देगा कि हाँ तू ये कर सकता है, ये असंभव काम संभव हो सकता है। जो आपको दिखाई दे रहा है कि मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, वो असंभव काम भी संभव हो जाएगा जब पवित्र आत्मा की आपको आज सुनाई देगी। आमीन, हालेलुया। और जब आप यहाँ चर्च में भी आते हैं, एक पास्टर के पास प्रार्थना करवाते हैं, दुआ कराते हैं, तो पास्टर भी आपको कहता है ये काम हो जाएगा। हालेलुया। तो यही है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। आमीन। वचन से आप सुन रहे हैं पवित्र आत्मा की आवाज को। वचन कह रहा है कि ये काम हो जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तो वो भी पवित्र आत्मा की आवाज है। जब आप पास्टर की वचन को सुन रहे हैं, वचन के द्वारा भी आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं। और कई बार जब आप अपने घरों में होते, पर्सनली पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, वो भी आपको आवाज देता है कि ये काम हो जाएगा। आमीन, ये काम हो जाएगा। हालेलुया। और वो आपका इटर्नल जो अंदर आत्मा आपके है, अंदर आत्मा में से विश्वास का लेवल आता है। आमीन, हालेलुया। तो हमें अपने चर्च को चमत्कारों से भरना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चमत्कारों से भरें अपनी लाइफ को यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। चमत्कारों से अपनी लाइफ को भर लें। कैसे? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर दिया गया, उसके अंदर विश्वास का वरदान है। आमीन, हालेलुया। उस वरदान को एक्टिवेट करें। हालेलुया। उस वरदान को खोलें अपने जीवन में। आमीन। पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा जी विश्वास का वरदान मेरे जीवन में खुलने पाए। हालेलुया। और विश्वास का वरदान, कई बार आप चाहे फास्टिंग और प्रेयर भी कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा विश्वास इतना मजबूत नहीं है, पवित्र आत्मा के विश्वास के वरदान को लें। आमीन। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, उसके पास है विश्वास का वरदान। आमीन। उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा? चल कर आजा मेरे पास। आमीन। उसने रिसीव किया। हालेलुया। पर जब हवाएं लगी, उसने दुर्द देखा, प्रभु यीशु से नजर हटी, तब उसने क्या किया? वो डूबने लग गया। पर प्रभु यीशु मसीह आपको डूबने नहीं देंगे। आमीन। प्रभु यीशु ने उसी समय उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया और कहा, अब हे अल्प विश्वासी, तूने थोड़ा विश्वास क्यों किया? तूने पूरा विश्वास करना था। आमीन। और वो विश्वास कहां से मिल रहा था? यीशु मसीह को देखने से। आमीन। यीशु मसीह को देखने से वो विश्वास मिल रहा था। आप भी वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग उपवास के द्वारा यीशु मसीह पर ध्यान लगाएं, यीशु मसीह को देखें, और फिर आपका विश्वास भी यीशु मसीह से मिलता रहेगा। आमीन। आपको भी विश्वास कहां से मिलता रहेगा? परमेश्वर से प्राप्त होता रहेगा। आमीन। परमेश्वर से आपको विश्वास प्राप्त होता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। परमेश्वर से विश्वास को लें, पवित्र आत्मा से विश्वास को लें आज। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। विश्वास करेंगे प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। विश्वास करें कि आपने पापों की क्षमा पाई है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। क्या आपने पापों की क्षमा प्राप्त करी है? क्या आप विश्वास करते यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं। मैं प्रभु का राज्य और याजक होने के नाते आपसे कहता हूं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आपके पाप क्षमा हो गए, आप धर्मी हो गए हैं परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर आपके जीवनों में आत्मा को दे रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। रीबा शाखरबा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर है इस समय, और पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आज खोलने पाए, वरदानों को आपके जीवनों में खोलने पाए यीशु मसीह के नाम से, जिससे आपका जीवन आसान हो, आपका जीवन सही हो, आसान बने आपका जीवन। जो आपको अपने जीवन में कठिनाइयां लग रही हैं, काम असंभव लग रही है, काम असंभव है, ये हो ही नहीं सकते, पवित्र आत्मा उनको करने का विश्वास आपके अंदर खोले। हालेलुया, हालेलुया।
आइए मेरे साथ दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लहू के द्वारा मैंने पापों की क्षमा पा ली है और आपने पवित्र आत्मा को बयाने के रूप में मेरे अंदर दे दिया है। मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और पवित्र आत्मा जी, आपके अंदर 9 के 9 वरदान हैं और वो आत्मा मेरे अंदर है जिसके अंदर 9 के 9 वरदान हैं। और पवित्र आत्मा जी, आप मुझे 9 के 9 वरदान दे सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे विश्वास के वरदान से भरे, मुझे विश्वास के वरदान से भरे, ताकि मेरा जीवन आसान हो सके। मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो पहाड़ हैं, मैं उन पहाड़ों को सरका सकूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मैं तो छोटा सा हूँ, एक चींटी के बराबर हूँ और मैं पहाड़ को नहीं हिला सकता। पर जो विश्वास मेरे अंदर है, आत्मा के द्वारा दिया गया है, वो विश्वास इन पहाड़ों को हिला सकता है। पवित्र आत्मा जी, आज मैं कहता हूँ कि मुझे वो विश्वास का वरदान दे, मुझे वो विश्वास का वरदान दे, विश्वास का वरदान दे, और मैं बड़ा से बड़ा विश्वास करूँ यीशु मसीह के नाम से। जैसे पतरस पानी पर चल सका, ऐसे ही मैं भी असंभव काम कर सकूँ, असंभव काम कर सकूँ यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा जी, मुझे वो विश्वास दे, मुझे वो विश्वास दे, यीशु मसीह के जैसा विश्वास, परमेश्वर जैसा विश्वास, जो मैं अपनी शक्ति से भी नहीं बना सकता, जो अपनी ताकत से नहीं बना सकता। मुझे वो विश्वास दे पवित्र आत्मा जी, जो परमेश्वर का है, जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो विश्वास मुझे दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं।